वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के अंदर हम देखेंगे where let cons, वो चलो आगे जाके देखेंगे। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स को तुम कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारे डब्बे होंगे। एग्जाम्पल पकड़ो, एक चीनी का डब्बा है, तो इस चीनी के डब्बे के अंदर बहुत सारी चीनी रखी होगी, सिर्फ चीनी रखी होगी, ठीक है। इसके अंदर, चीनी के डब्बे के अंदर तुम मसाले नहीं रख सकते, इसके अंदर सिर्फ चीनी होगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक डब्बा सिर्फ चीनी के लिए बना है। वैसे अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग अलग अलग डब्बे बनाते हैं। वैसे ही सेम कोडिंग के अंदर अलग अलग चीज़ें रखने के लिए, चीज़ें मतलब डाटा, अलग अलग डाटा या फिर अलग अलग फंक्शन एक जगह पे रखने के लिए हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें हम डिनोट करते हैं या फिर उन्हें हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स की मदद से। तो आई होप आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो, a इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, ठीक है, a इक्वल टू 10। अभी ध्यान से देखो, ये जो ये है, ये हमारा है वेरिएबल, वेरिएबल, और इक्वल टू के बाद जो भी चीज लिखी है यहाँ पर मैंने, वो है हमारा डेटा। अभी मुझे प्रिंट करना है मेरा डेटा। मुझे क्या प्रिंट करना है? मेरा डेटा। मतलब क्या प्रिंट करना है यहाँ पर मुझे? ये 10 की वैल्यू। तो मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 10 नहीं लिखूंगा, इस बार मैं क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा, मेरा वेरिएबल लिखूंगा। क्योंकि ये 10 है, ये किसके अंदर स्टोर है? ये मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर है। मतलब मेरे कौन से डब्बे के अंदर स्टोर है? मेरे ए नाम के डब्बे के अंदर स्टोर है, इसलिए मैं ए का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं ए प्रिंट करूंगा, तो भी मुझे 10 मिलेगा। और एक एग्जांपल ऐसे पकड़ो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर डायरेक्टली मैं 10 करता हूं, तो आउटपुट में मुझे 2 बार, आउटपुट में मुझे, ध्यान से सुनो, आउटपुट में मुझे 2 बार मिलेगा 10, क्योंकि एक मैंने वेरिएबल की मदद से 10 प्रिंट किया है और एक डायरेक्ट वैल्यू दी है 10, ठीक है। चलो देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर देखो, मुझे 2 बार 10 मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो 10 है, ये मेरा वेरिएबल की मदद से मुझे मिला है, और ये जो 10 है, ये मैंने डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग के अंदर 10 लिखा था। ये अलग अलग है दोनों। तो चलो अभी आगे बढ़ेंगे। ये जो वेरिएबल होते हैं, उन्हें तुम किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो, स्पेसिफिकली कुछ कुछ छोड़ के। एग्जाम्पल कॉन्स्ट, ये जो कॉन्स्ट है, ये हमारा एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड को तुम वेरिएबल के साथ डिनोट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है वैर। और एक चीज, वेरिएबल जो तुम्हारे होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या? अभी यहाँ पर देखो, वापिस मैं सेम एक उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ, और अभी मैंने क्या लिखा है? a इक्वल्स टू 10, मतलब मेरे वेरिएबल का नाम a रखा है मैंने, इक्वल्स टू 10। तो अभी देखो यहाँ पर जैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पर मैं कैपिटल ए लिखूंगा, तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर a इज नॉट डिफाइंड। ए इज नॉट डिफाइंड मतलब ए को तुमने, मतलब ए को डिफाइन नहीं किया, मतलब ए क्या है वो तुमने बताया नहीं। अभी तुम बोलोगे यहाँ पर ऊपर तो मैंने बोला है ए इक्वल्स टू 10, और अभी ये बोल रहा है कि ए क्या है वो पता नहीं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ऊपर वाला ए है वो स्मॉल में ए है, और हमने जो कंसोल डॉट के अंदर लिखा है वो कैपिटल ए है। हमारी जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, इसीलिए हमें जिस नाम से एक वेरिएबल बनाओगे उसी नाम से उसे कॉल देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, अभी तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पर स्मॉल ए लिखता हूँ, उस टाइम पे यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर 10 प्रिंट हो चुका है। और ये 10 ही नहीं, इसके अंदर तुम कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो दिस इज माई कोर्स। वेरिएबल का इस्तेमाल हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं, इतना याद रखना। उसे कैसे करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा। और एक चीज, वेरिएबल के अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, नंबर, बुलियंस, या फिर स्ट्रिंग, नल स्टेटमेंट, अनडिफाइंड स्टेटमेंट, या फिर कोई भी सिंबल। एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं प्लस दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे प्लस प्रिंट करके मिल चुका है। जो भी तुम तुम्हारे वेरिएबल के अंदर दोगे वो तुम्हें प्रिंट करके मिल जाएगा।